दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल, MS धोनी, रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शतक ठोककर शुभमन गिल ने पल्ले से इतिहास रच दिया है और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बना डाले हैं ना जिन्हें देखकर रोहित भी उठ खड़े हुए और इस खिलाड़ी को सलाम तो ठोका ही, साथ ही साथ दोस्तों इनकी बल्लेबाजी के फैन इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी भी बन गए। कैसे दोस्तों शुभमन गिल ने अकेले अपने दम पर मैच में न सिर्फ भारत का कमबैक कराया बल्कि अपनी सॉलिड बल्लेबाजी से भारत की जीत भी दर्ज कर डाली है। ऑलमोस्ट शुभमन गिल की खतरनाक पारी, उनके शतक और उनके रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह तीनों में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में आज तीसरे दिन के खेल में गिल ने पल्ले से इतिहास रचा है। वो शुभमन गिल जो 10-12 मैचेस से मिसिंग थे आज वापस से लौट आए हैं। आपको बताएं दोस्तों कि पहली इनिंग में हमारी टीम की तरफ से भारतीय क्रिकेट टीम का धरोहर संभालते हुए यशस्वी जायसवाल ने भारत की पारी को आगे बढ़ाया। अपने दोहरे शतक से उन्होंने 396 रन की दास्तान लिखी, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने भी 253 रन बनाए। जाहिर सी बात है इंग्लैंड की टीम और रन बना सकती थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह के कमाल ने उन्हें वहीं तक रोक कर रख दिया। अब दोस्तों भारत को एक बड़ा टारगेट बनाना था, लेकिन रोहित और जायसवाल इस बार जवाब दे गए थे। दोनों 20-30 रन तक नहीं बना पाए मिलकर। और दोस्तों इसके बाद भारत के और भी विकेट्स गिरे, जैसे कि श्रेयस अय्यर 29 पर आउट हो गए, 9 रन पर रजत पाटीदार। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वाकई में 10-12 मैचेस से मिसिंग था और आज जब भारतीय क्रिकेट टीम में असल मायने में लौटा है ना, तो इतने ज्यादा रन लेकर लौटा है कि इंग्लैंड की टीम के पसीने छूट रहे हैं इस वक्त पर। कहते हैं ना कि दोस्तों के मेहनत का नतीजा जरूर मिलता है। आपको बता दें कि शुभमन गिल जब परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो उन पर हजारों उंगलियां उठ रही थी। हर कोई उनकी तारीफ की जगह बेइज्जती कर रहा था। लेकिन असल बात तो यह है कि पहले मैच में जब वो आउट हुए और इस बार भी पहली इनिंग में जब वो फ्लॉप हुए तब वो मैदान पर प्रैक्टिस कर रहे थे। मैच खत्म होने के बाद भी प्रैक्टिस करते थे और उसका नतीजा क्या रहा जरा खुद ब खुद सुन लीजिए। दोस्तों शुभमन गिल ने केवल टॉम हार्टली को ही ना अपनी इस शतकीय पारी के दौरान लगभग 8 से 9 चौके चढ़े। ये एक गेंदबाज की बात है, छक्के तो उन्होंने लगाए ही लगाए। और दोस्तों रेहान अहमद से लेकर शोएब बशीर, इनफैक्ट जेम्स एंडरसन तक का बुरा हाल कर दिया था शुभमन गिल ने। उन्होंने 60 गेंदों के दायरे के अंदर अपना 50 पूरा किया और चल दिए फिर अपने शतक की तरफ। और दोस्तों इस खिलाड़ी ने शतक से पहले 111 गेंदों में ही 10 चौके 2 छक्के ठोककर 80 के स्ट्राइक रेट से अपने 90 रन पूरे कर लिए थे और अब मैदान पर साथ इन्हें मिल रहा था अक्षर पटेल का। 200 शतक से बस 11 रन दूर थे शुभमन गिल। और फिर आया वो सुनहरा लम्हा जब इन्होंने 1-2 बाउंड्री और लगाए और सिंगल डबल लेकर अपना शतक पूरा कर लिया और भारतीय क्रिकेट टीम की डूबती हुई नौका को बचा लिया। क्योंकि दोस्तों गिल के इसी शतक के बल पर ना भारत को न सिर्फ 100 रन मिले हैं बल्कि भारत का स्कोर 350 तक पहुंच चुका है। और दोस्तों गिल की इतनी बेहतरीन पारी होगी तो रिकॉर्ड तो बनेंगे ही। आपको बता दें कि शुभमन गिल 22 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 41 इनिंग के अंदर इस खिलाड़ी के 1200 रन पूरे हो चुके हैं आज। इनफैक्ट दोस्तों ये शुभमन गिल के करियर का तीसरा शतक भी है। इनके 5 अर्धशतक हो चुके हैं और साथ ही साथ 142 चौके तो वहीं 15 छक्के भी। दोस्तों ये है शुभमन गिल जो वापसी कर चुके हैं। लेकिन आप इनके लिए प्यार भरे कमेंट्स करते हुए नीचे इन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कर बताइए। दोस्तों गिल की आंधी में उड़ा इंग्लैंड, तूफानी शतक ठोक कर रचा इतिहास। टीम इंडिया को दिलाई इतनी बड़ी लीड, तीसरे दिन ही घुटनों पर आ गई इंग्लैंड की टीम। तो आखिर कैसे भारतीय बल्लेबाजी क्रम के बिखरने के बाद वन मैन आर्मी की तरह गिल ने अपने बल्ले से नया इतिहास लिख दिया। आखिर कितने रनों की विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने इंग्लैंड के पसीने छुड़ा दिए। आखिर उनके साथ साथ किस भारतीय बल्लेबाजी ने बनाए कितने रन, कितने रनों की लीड बना ली है उनके दम पर टीम इंडिया ने। अब कितने रनों का लक्ष्य मिलने वाला है इंग्लैंड को, इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है गिल और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन युवा ओपनर खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों पहले टेस्ट मैच में जीत के साथ इंग्लैंड दूसरे टेस्ट में कॉन्फिडेंस के साथ उतरी थी, लेकिन पहले 2 दिनों में ही टीम इंडिया ने इंग्लिश टीम को घुटनों पर ला दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी के ताबड़तोड़ 209 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 396 रन बना डाले थे। जवाब में इंग्लिश टीम ने भरपूर कोशिश की भारतीय टीम से मुकाबला करने की, लेकिन बुमराह की लेजर गाइडेड मिसाइल्स जैसी गेंदबाजी के सामने अंग्रेजों की एक न चली। बुमराह ने एक साथ 6 विकेट चटकाए और पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम को 253 रनों पर समेट दिया। नतीजा हुआ कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया बल्लेबाजी में आ चुकी थी और यशस्वी और रोहित ने मिलकर 5 ओवर में 28 रन ठोक दिए थे। टीम इंडिया की लीड 171 रनों की हो चुकी थी। अब इस रोमांचक टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक बार फिर रोहित और यशस्वी
अपनी टीम को एक बहुत बड़े स्कोर तक ले जाने के इरादे से उतर चुके थे। दूसरी तरफ खड़े थे इंग्लैंड के घातक गेंदबाज जिन्हें जल्द से जल्द विकेटों की तलाश थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने परिस्थितियों को भांपते हुए पहले ओवर से ही स्पिन गेंदबाजों का सहारा लिया। जो रूट को पहले ओवर में ही उन्होंने गेंदबाजी सौंपी और उन्होंने भी पहला ओवर मैदान निकाल दिया, या कहें रोहित ने उन पर बिल्कुल भी रन लेने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने संभल कर पारी की शुरुआत करने का मन बनाया था, लेकिन दोस्तों स्पिन नहीं, यहाँ तो एक बार फिर पेश का जादू चला। रोहित शर्मा का फॉर्म खराब रहा, एक बार फिर उनके लिए बड़ी मुसीबत बना, जहां केवल दिन के दूसरे ही ओवर में जिमी एंडरसन ने अपनी चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को चारों खाने चित करते हुए उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके और रोहित को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मातम ला दिया था। जहां भारतीय कप्तान केवल 13 रन बनाकर पवेलियन गए और टीम इंडिया को बहुत जल्दी पहला झटका लग गया। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए शुभमन गिल कदम रख चुके थे। अपने अगले ही ओवर में उन्होंने सबसे बड़ी मछली यशस्वी जायसवाल को भी अपने जाल में फंसाया। एंडरसन की गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और जो रूट ने कोई गलती नहीं की, जहां यशस्वी जायसवाल केवल 17 रन बनाकर पवेलियन गए और अपने 2 ओवर में 2 विकेट लेकर एंडरसन ने भारतीय टीम की कमर तोड़ दी थी। पूरा हिंदुस्तान निराश था क्योंकि इंग्लैंड ने सुबह सुबह ही तगड़ा पलटवार कर दिखाया था। नंबर 4 के मैदान पर बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आ चुके थे। उसी वक्त गेंदबाजी करने आए टॉम हार्टली ने गिल को अपने जाल में फंसा लिया। उनकी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। अंपायर भी उंगली खड़ी करते हैं। हालांकि गिल ने चालाकी दिखाई और उन्होंने तुरंत रिव्यू का इस्तेमाल किया और अपना विकेट बाल बाल बचा लिया, वरना टीम इंडिया तो बड़ी मुसीबत में फंस जाती। 10 ओवर में भारतीय टीम ने 34 रन बना लिए थे, जहां हमारे 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। इन दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू की, लेकिन बैटिंग इतनी आसान नहीं था। दोनों के खिलाफ कोई ऐसी गेंद सामने आई जिसमें ये दोनों ऑल आउट होने से बाल बाल बचे थे। ऐसा लग रहा था कि कभी भी इंग्लैंड को विकेट मिल सकता है। 13वें ओवर में टीम इंडिया केवल 41 रन बना पाई थी। इन दोनों को एक एक रन लेने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। हालांकि अच्छी बात यह थी कि दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ने डटकर बल्लेबाजी करने की शुरुआत कर दी। तीसरे दिन की सुबह भारत के टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद गिल पर काफी बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। उन सभी ने उनसे उम्मीद जताई थी और उस पर खरा उतरते हुए गिल ने भी आक्रामक अंदाज को अपनाते हुए इंग्लिश गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पारी का 17वां ओवर लेकर आए शोएब बशीर की आखिरी गेंद पर गिल ने 2 कदम आगे निकाले और उस गेंद को ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि गेंद गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधा स्टेडियम की छत पर जाकर गिरती है। उनका वो ताबड़तोड़ 100 मीटर का छक्का देखकर तो पूरा स्टेडियम भी खुशी से झूम उठा था। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर ने भी चौका लगाकर आक्रामक अंदाज को अपनाना शुरू कर दिया था। दोनों खिलाड़ी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग का नतीजा हुआ कि 20 ओवर में टीम इंडिया ने 75 रन बना लिए। भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर 218 रनों की लीड हासिल कर ली थी। गिल 27 तो वहीं अय्यर 18 रन बना पाए थे। हालांकि इंग्लिश गेंदबाजों का सामना करना उतना भी आसान नहीं था, लेकिन पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर 250 रनों से भी अधिक की बढ़त बनाकर इस मुकाबले में एक मजबूत पोजीशन हासिल कर ली। जहां दूसरी तरफ इंग्लैंड वापसी की राह अभी भी तलाश कर रही है। तो फिर श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए, लेकिन गिल को रोक पाना इंग्लिश गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। वो तो एक छोर पर चट्टान की तरह डटे हुए थे। पहले उन्होंने अर्धशतक ठोका, केवल 61 गेंदों पर, वो भी 8 चौके और एक खतरनाक छक्के की बदौलत टीम इंडिया को उन्होंने 250 रनों से अधिक की लीड भी दिला दी। तो फिर टी ब्रेक के बाद मैदान में आते ही एक बार फिर इंग्लैंड पर शुभमन गिल का कहर टूटा और इस खिलाड़ी ने तो मन बना लिया था कि आज वो इतिहास लिखने के इरादे से आए हैं। उन्होंने ऐसा किया। अभी इंग्लैंड के हर एक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इस पारी में शुभमन गिल ने 14 से भी अधिक गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंककर एक तूफानी शतक ठोक डाला और टीम इंडिया को 350 रनों से अधिक की लीड दिलाकर इस खिलाड़ी ने मैच विनिंग सिचुएशन में पहुंचा दिया था, जहां केवल उन्हीं की वजह से टीम इंडिया इंग्लैंड पर इतनी लंबी चौड़ी बढ़त बनाने में कामयाब हो पाई। तो दोस्तों, उनकी शानदार बल्लेबाजी के बाद आपको क्या लगता है, गिल और यशस्वी में किसे मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। और वहीं दुनिया भर के दिग्गज पूरी तरीके से हैरान रह गए और फिर भारतीय टीम का शानदार खेल देखकर दिग्गज भी कसीदे पढ़ने लगे थे। तो चलिए हम आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने जायसवाल के बेहतरीन दोहरा शतक और बुमराह की घातक गेंदबाजी पर बयान देते हुए कहते हैं कि भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में शानदार खेल दिखाए थे। पहले यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से तूफानी दोहरा शतक ठोका और फिर बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिए। भारत की बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा है ये टेस्ट केवल 2 दिनों में ही खत्म होने वाला है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी जायसवाल और बुमराह की पारी पर बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने अद्भुत खेल दिखाया। बुमराह की घातक गेंदबाजी देखकर मैं काफी प्रसन्न हूँ। जिस तरीके से उन्होंने ऑलीपॉप को खतरनाक जोड़कर डाला, उस गेंद की मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। वहीं जायसवाल ने भी अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में खड़ा किया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी जायसवाल की बल्लेबाजी और बुमराह की
गेंदबाजी पर बयान देते हुए कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच अद्भुत टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में हर एक रोमांच देखने को मिल रहा है।